Guys, today in the physics lecture of electric current, this is the lecture number 1. I want to explain the resistance and the question related to the resistance when they are arranged in the series or the parallel. So starting the video without wasting the time, so see the video at last and solve the questions. Subscribe the channel and write the comment of the answers asked in the questions here. What is the resistance? सबसे पहले तो resistance क्या होता है ये समझना है आपको. resistance जब हम किसी भी कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो किसी में तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो करती है, किसी में कम फ्लो करती है और किसी में नहीं फ्लो करती है. ये अलग अलग सब्सटेंस में इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर सब्सटेंस में अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो भी अलग अलग है. तो जो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो में ऑब्स्टेकल आता है, जो रुकावट आती है, हिंड्रेंस जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशंस बोलेंगे हम तो हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ electric current is known as resistance. और स्टूडेंट्स इसे हम R से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल R. और इसका यूनिट अगर हम लिखेंगे तो इसका यूनिट होगा ओम. और सिंबल ओम का इस तरह से बना सकते हैं, चाहे आप पूरा OHM लिखें या इस तरह से साइन बनाएं. यानी कि एक ज़ीरो टाइप का बनाएंगे और नीचे से कटा हुआ होगा और साइड में थोड़ा सा लाइन ऐसे ओपन करेंगे और इस तरह से इसे ओम बोला जाएगा. अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस किस सब्सटेंस में ज़्यादा होगा, किस सब्सटेंस में कम होगा, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे सिल्वर एक मेटल है और सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा. अगर हम सिल्वर के रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का होगा. जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो करती है उनका रेजिस्टेंस कम होता है. सिल्वर की रेजिस्टिविटी भी सबसे कम है और सिल्वर का रेजिस्टेंस भी सबसे कम ही होगा. डिपेंड रेजिस्टेंस अगर हम मटेरियल को छोड़ करके बात करेंगे, अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ जाएंगे, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग होगा, हर मटेरियल में रेजिस्टेंस अलग होगा. अगर एक ही लेंथ के हम लिए वायर और एक ही थिकनेस के, अगर हमने दो वायर लिए हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, अलग अलग मटेरियल के लिए हैं, एक हमने सिल्वर का लिया है, एक कॉपर का लिया है, दोनों की लेंथ L है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया जो थिकनेस है वो A इक्वल है, तो दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे. यानी कि कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा और सिल्वर का कम होगा, क्योंकि सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है. रेजिस्टिविटी सिल्वर की सबसे कम होती है, जिसकी वजह से वो सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो कराता है. लेकिन अगर हम एक ही मटेरियल के अलग अलग लेंथ के वायर लें, मान लीजिए सिल्वर का वायर लिया है हमने, AG का वायर लिया है, ये 1 मीटर का लिया है, और ये AG का हमने दूसरा वायर लिया है 2 मीटर का लिया है. तो अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. यानी 2 मीटर वाले वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर वाले वायर से. यानी यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर में और 2 मीटर में मोर रेजिस्टेंस होगा. जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. अगर आपने 1 मीटर का वायर लिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 10 मीटर, और मटेरियल सबके सेम है, सिल्वर 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 एंड सिल्वर, और सबका एरिया भी सेम है, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा जो लेंथ है उसको हम चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 10 मीटर का होगा. लेकिन अगर आपका
लेंथ अलग है और एरिया अलग है, तो फिर हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम अपने आप नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, गेस नहीं लगा पाएंगे। यानी रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेम मटेरियल होना चाहिए। और रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मान लीजिए कि ये पतला सा वायर लिया है आपने, ये जो साइड आप देख रहे हैं ये इसका एरिया है ए, और एक मोटा वायर लिया है, लेंथ दोनों की बराबर है, और यहाँ का एरिया हमने ए डैश लिया है। ये आप देख पा रहे हो ये एरिया ज़्यादा है और इसमें छोटा सा एरिया है। तो जिसमें एरिया ज़्यादा है, मटेरियल दोनों सेम है, मान लीजिए दोनों आयरन के हैं, दोनों की लेंथ आपने एल ली है, दोनों लेंथ बराबर हैं, तब हमें एरिया चेक करना पड़ेगा। एरिया दूसरे वाले वायर में ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो जिसका ज़्यादा होगा उसमें लेस रेजिस्टेंस, और जिसमें कम एरिया होगा उसमें मोर रेजिस्टेंस। यानी कि एरिया अगर आप मोटा वायर लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, और पतला वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। अब आपने क्या देखा कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया मैंने, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों बातों को हम कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा R इक्वल टू, एक हम कांस्टेंट लगाएंगे, रो एल अपॉन ए। ये रो हम इस तरह से बनाते हैं, P की तरह थोड़ा सा होता है, और इसे रो लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है रजिस्टिविटी, यानी उस मटेरियल की रजिस्टिविटी जो फिक्स वैल्यू होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। जिस मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं हर मटेरियल की रजिस्टिविटी यहाँ पे यूटिलाइज़ करी जाएगी। जैसे सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। अब अगर हम रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन रजिस्टिविटी चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि रजिस्टिविटी उस टाइम पे मेज़र करी जाती है जब लेंथ 1 मीटर होती है फिक्स, और उसका वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन जिसे बोलते हैं, थिकनेस जिसे बोलते हैं, वो 1 मीटर स्क्वायर होता है। इस टाइम पे ही रजिस्टिविटी चेक करी जाती है। अगर इसकी लेंथ या एरिया को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उस टर्म को हम रजिस्टिविटी नहीं बोल सकते। इसलिए ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स ही आएगी, क्योंकि उस मटेरियल के लिए हमने एक बार लेंथ 1 मीटर चेक करके और एरिया 1 मीटर स्क्वायर करके हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें रेजिस्टेंस में किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे न्यूमेरिकल आता है आपका कि क्वेश्चन है आपका, अ वायर हैज़ resistance 10 ohm, what will be the resistance, what will be the resistance if wire is tripled its length, keeping area constant। अगर हम वायर को ट्रिपल कर लें और एरिया को वही रखें तब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम किस तरह से करेंगे इसको समझना है। यहाँ पे हम अगर फिगर बना लें तो इजी रहेगा। ये मान लीजिए एक वायर है, इसकी लेंथ हमने L मान ली है, इसका रेजिस्टेंस हमने R1 इक्वल टू 10 ओम मान लिया है। अब हमने एक एरिया, चूँकि इन्होंने फिक्स रखा है, बोला एरिया हमने उतना ही एरिया रखा है A। इसी वायर को हमने ट्रिपल कर दिया, 3 गुना लंबा वायर ले लिया है, तो लेंथ इसकी 3L हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला एरिया सेम रहेगा, तो एरिया हम A लेंगे।
लेकिन अब लेंथ बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, तो हम यहाँ पे R2 कर देंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब चूंकि दोनों मटेरियल सेम है तो इसकी रजिस्टिविटी भी रो होगी और इसकी भी रजिस्टिविटी रो होगी। जैसा कि आप जानते हो कि R का फार्मूला हमने आपको क्या बताया, R इज इक्वल्स टू रो L अपान A। तो अगर हम पहले वाले वायर के लिए लिखेंगे तो R1 इक्वल टू रो तो सेम है तो रो ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले वाले वायर की लेंथ L है तो L लिखना पड़ेगा, और एरिया पहले वायर का A है तो A लिखना पड़ेगा। दूसरे वाले वायर में हमने R2 लिया है, R2 इक्वल टू इसकी भी रजिस्टिविटी चूँकि रो है तो रो लिखना पड़ेगा, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे लेंथ हम 3L लेंगे और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम एरिया इसका A है तो A ही लेना पड़ेगा। R1 की वैल्यू आपको दी गई है 10 ओम, अब हम यहाँ पे 10 ओम रख देंगे। 10 इक्वल टू रो L अपान A, और ये हो गया R2 इक्वल टू रो 3L अपान A। अब हमको क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। यानी हम लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन को ऊपर, ये वाली इक्वेशन को नीचे। पहली वाली इक्वेशन इसे मान ली, इसे दूसरी वाली इक्वेशन। तो हम अगर लिखेंगे 10 अपान R2, तो यहाँ लिखेंगे L रो L अपान A, ये लिख दिया पूरा पार्ट हमने, और फिर अपान में इधर वाला लिख दिया रो 3L अपान A। रो से रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और A से A कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा 10 अपान R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचा है ऊपर अपान 3, 1 अपान 3। अब R2 को हम इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, R2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 30 ओम। यानी जो वायर की लेंथ आपने 3 गुना कर दी थी तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो गया है। अब आप एक इसी तरह का और क्वेश्चन आपको कराते हैं जिसमें दोनों वेरिएशन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ रेजिस्टेंस, अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 4 ohm, what will be the resistance of wire if length becomes 4 times and area इज डबल्ड, यानी एरिया डबल कर दिया गया है और लेंथ 4 टाइम्स कर दी गई है। तो अब हम सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको। पहले हम लिखेंगे R1 इक्वल टू रो L अपान A, फिर हम लिखेंगे R2 इज इक्वल्स टू रो, लेंथ 4 टाइम्स कर दी गई तो 4L अपान एरिया डबल कर दिया गया 2A। अब हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे हमें 4 ओम दिया गया है तो हम R1 अपान R2 कर दिया, तो रो L अपान A होल अपान, फिर से देखिए आगे इधर वाले को डिवाइड नीचे लिखेंगे रो 4L अपान 2A। रो से रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू आपको 4 दी गई है क्वेश्चन में, 4 अपान R2 आपको फाइंड आउट करना है, और ये हो गया आपका 1 अपान, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया है तो ये 2 बचा है, 1 अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इक्वल टू हो गया 4 इंटू 2, तो R2 इक्वल टू 8 ओम। यानी कि अगर हम लेंथ डबल कर दें और एरिया भी डबल कर दें तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस पे आपके अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, और अब आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।